हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, जो 1918 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये मूवमेंट महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में चलाया गया और ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था जिसमें किसानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई बिना हिंसा के। तो हर आंदोलन के पीछे कुछ कारण होते हैं और खेड़ा सत्याग्रह के भी कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोजेस ऑफ दिस सत्याग्रह। तो सबसे पहला कारण है क्रॉप फेल्यूर, यानी कि फसल का खराब होना। 1918 के आसपास गुजरात के खेड़ा रीजन में भारी सूखा पड़ गया था। बारिश नहीं होने की वजह से फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। किसानों के पास अपने परिवारों को खिलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। नेक्स्ट कारण है हेवी टैक्सेशन। उस समय ब्रिटिश सरकार ने किसानों की दुखद स्थिति को समझने की जगह उनसे पूरा लैंड रेवेन्यू मांगना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने बोला कि चाहे फसल हो या ना हो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट कारण है पीजेंट स्ट्रगल। तो क्रॉप फेलियर और हेवी टैक्सेशन की वजह से किसान गरीबी और कर्ज के बोझ तले दब चुके थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से टैक्स माफ़ करने की डिमांड की, पर सरकार ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। तो जब लोग परेशान होते हैं तब उन्हें एक नेता की ज़रूरत होती है जो उनकी आवाज़ उठाए, और इस आंदोलन के भी कुछ मुख्य नेता थे। तो चलिए अब बात करते हैं इस सत्याग्रह के कुछ प्रमुख नेता के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी। गांधी जी ने पहली बार गुजरात में अपना सत्याग्रह का फॉर्मूला अप्लाई किया। उन्होंने किसानों को सिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इन्होंने किसानों को ऑर्गेनाइज किया, उनके घर घर जाकर उन्हें जगाया और आंदोलन के लिए तैयार किया। उनकी लीडरशिप ग्राउंड लेवल पर बहुत मजबूत थी। नेक्स्ट है शंकरलाल बंकर, इंदुलाल याग्निक और महादेव देसाई। तो ये गांधी जी के करीबी साथी थे जो आंदोलन के प्रचार प्रसार और किसानों के बीच जाकर उन्हें मोटिवेट करने का काम करते थे। तो देखिए, गांधी जी हमेशा अहिंसा और सत्याग्रह के साथ अपने आंदोलनों को चलाते थे। खेड़ा में भी उन्होंने कुछ खास तरीके अपनाए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इन्हीं कुछ खास तरीकों के बारे में, यानी कि मेथड्स ऑफ द सत्याग्रह। तो सबसे पहला मेथड है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेज। किसानों ने यह डिसाइड किया था कि वो ब्रिटिश सरकार को एक भी पैसा टैक्स नहीं देंगे। ये उनका सबसे बड़ा हथियार बना, टैक्स का बहिष्कार। नेक्स्ट है विलेज टू विलेज कैंपेनिंग, यानी गांव-गांव जाकर जागरूकता। तो सरदार भाई पटेल और उनकी टीम ने गांव-गांव जाकर किसानों को ये बताया कि एकजुट होकर बिना डरे आंदोलन में शामिल होना है। नेक्स्ट है बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटीज। तो उस समय किसानों ने ब्रिटिश ऑफिसर से बात करना बंद कर दिया, उनके ऑर्डर्स को इग्नोर कर दिया और किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार को यह सत्याग्रह पसंद नहीं आया। उन्होंने किसानों को दबाने के लिए कई कठोर कदम उठाए। तो चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं इन्हीं कठोर कदमों के बारे में, यानी रेस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश अगेंस्ट दिस प्रोटेस्ट। तो पहला रेस्पॉन्स था रिप्रेशन, यानी कि दमन। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किसानों की ज़मीन जब्त कर ली, उनकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में बेचा और कई किसानों को गिरफ्तार भी किया। नेक्स्ट है हैरेसमेंट ऑफ पीजेंट्स। तो किसानों को धमकाया गया, मारा पीटा गया और उनका जीवन और भी मुश्किल बना दिया गया। लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी, क्योंकि हम सबको पता है डर के आगे जीत है। तो चलिए अब बात करते हैं आउटकम ऑफ दिस सत्याग्रह। तो आखिरकार इस सत्याग्रह की जीत हुई। इस आंदोलन से कुछ बड़े परिणाम सामने आए, जैसे कि पार्शियल रिलीफ। ब्रिटिश सरकार को किसानों के दबाव के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने उस साल का टैक्स माफ़ कर दिया और जो किसान टैक्स नहीं दे पाए थे उनके खिलाफ एक्शन लेना बंद कर दिया। इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी देश के एक बड़े नेता बन गए। उन्होंने ये दिखाया कि बिना हिंसा के भी लड़ाई जीती जा सकती है। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड फ्यूचर सत्याग्रह।
तो इस मूवमेंट ने गांधी जी को और भी बड़े मूवमेंट जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए प्रेरणा दी। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। ये सत्याग्रह एक मिसाल है कि जब लोग एकजुट होते हैं और सत्य और अहिंसा के साथ अपना संघर्ष करते हैं तो कोई भी सरकार उन्हें दबा नहीं सकती। गांधी जी के लीडरशिप में किसानों ने यह दिखाया कि हक की लड़ाई बिना हिंसा के भी जीती जा सकती है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।